रोजगार या स्वरोजगार, यह सवाल हमेशा रहता है हमारे युवाओं के सामने। आज इसी गंभीर विषय पर समाजशास्त्री और शिक्षाविद योगिता जौहरी को सुनिए और फिर कीजिए इस बारे में अपना फैसला। नमस्कार, सभी का अभिनंदन। आज 2022 में हम पहला वीडियो शूट कर रहे हैं अपना, एंड दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो। क्यों? क्योंकि हमसे कई यंगस्टर्स, हमारी स्टूडेंट्स ये रेगुलरली पूछते रहते हैं कि हमको हमारे 12th के बाद या हमारे ग्रेजुएशन के बाद हम जॉब को ऑप्ट करें या बिजनेस को ऑप्ट करें। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता है और इसी का सॉल्यूशन हम स्टूडेंट्स को देते हैं। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि क्यों ना आज हम इसका एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। नाउ एवरीबडी ऑफ अस नो व्हाट इज अ जॉब एंड व्हाट इज अ बिजनेस, सभी को पता है। स्टिल एक थ्योरेटिकल नॉलेज देना हमारा काम है, उसको हम एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे देते हैं और आफ्टर दैट वी विल कम टू द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इट। नाउ अगर हम करें कि विच इज बेटर, अ जॉब इज बेटर और अ बिजनेस इज बेटर, इसमें से अगर हम करें तो एक बहुत बार डिबेट होते रहते हैं। कुछ सपोर्ट जॉब को करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट बिजनेस को करते हैं। एक मिक्सचर या मिक्स्ड व्यू हमको सामने मिलता है। लेकिन बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस भी अपने आप में लगातार एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों को, बच्चों का इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहा है और इसी का नतीजा ये हो रहा है कि मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं। पहली चीज, बिजनेस स्टार्ट करना, इट इज रियली नॉट इजी। और जो भी बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं उनका बचपन से ही उनका इंक्लिनेशन बिजनेस की तरफ होता है और जॉब की तरफ उनका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होता। नाउ सबसे पहले हम एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख लेते हैं कि जॉब क्या होती है। जॉब की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अगर हम उसको देखें तो जॉब एक पार्ट टाइम भी हो सकता है, जॉब एक फुल टाइम भी हो सकता है। ठीक, अगर हम उसको देखें तो एक जॉब क्या है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ड्यूटी जो हमको हमारे बॉस की तरफ से या हमारे सीनियर की तरफ से हमको दी गई है और वो करने के बदले में हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हमको मिल जाता है, जो एक पर्टिकुलर डेट मंथ की फर्स्ट 1 तारीख को हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा या हमको जैसे भी चेक के थ्रू मिल जाएगा। मीन्स जॉब क्या है, जो हमने काम किया उसके से रिलेटेड हमने को एक सैलरी मिल गई। ठीक, और हमने क्या काम किया, जो हमारे सीनियर ने हमसे बोला, इसके अलावा कुछ विशेष जॉब में नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जॉब में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे ऊपर कोई हमारा बॉस है, हम हमारे मन की कुछ नहीं कर सकते। जो हमको बोला गया है हम बस उतना ही कर सकते हैं, हमको उतना ही करने का फ्रीडम है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस क्या है? बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर आप मल्टी डायमेंशनल आपका ग्रोथ होता है। पहली चीज, आपका बिजनेस कई बार प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होता है, कई बार नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होता है। लेकिन बिजनेस इज बिजनेस, जहां पे आप खुद के बॉस हैं, आप खुद डिसीजन लेते हैं, आपके खुद के आइडियाज को आप हाईलाइट करते रहते हैं और उसी के हिसाब से आप आपके वर्क को प्रोग्रेस करते हैं। अगर हम एक कंपैरिजन देखें जॉब और बिजनेस के बीच में, तो जैसा कि आपको मालूम है हर चीज के कुछ प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, अच्छे बात भी होते हैं, बुरे बात भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर हम बिजनेस को देखें तो बिजनेस के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? पहली चीज, वो इंडिपेंडेंट है। आप इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप खुद के बॉस हो। आपको रिस्क को टैकल करना आएगा, आप रिस्क फैक्टर या रिस्क को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये आप सीख जाएंगे। जो भी आपकी कंपनी ने या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाया है वो पूरा का पूरा आप ही के पास है, 100% वो आप ही का रहेगा। आप रेगुलरली न्यू स्किल्स भी सीखते जाएंगे। ये एक कुछ बेसिक जो एडवांटेजेस हैं बिजनेस के। वहीं अगर हम जॉब का देखें तो जॉब के जो मेन एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको तो जितनी आपकी सैलरी फिक्स हुई है वो आपको मिल ही जानी है। आपका जो स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है, हर महीने अगर आपका जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड है वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। आपको कुछ पर्क्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये सब आपको मिलते रहेंगे। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे, कंपनीज में काम करेंगे तो 10 तरीके के लोगों से मिलेंगे,
तो आपको एक एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिलेगा। नाउ वी कम टू सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस अगर हम बिजनेस के देखें तो पहली चीज, सबसे पहला जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो ये कि आपको एक इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। फाइंडिंग इन्वेस्टर्स जो आपको के लिए आपकी जो कंपनी है उस पर जो इन्वेस्ट करे, जो पैसा लगाए, वो ढूंढना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर मैनेजिंग डेडलाइंस है, आपको इस तारीख तक आपको कैसे एट एनी कॉस्ट, चाहे कोई घर में बीमार हो या आपकी तबीयत खराब हो, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ भी हो, आपको जो टाइम दिया गया है उस स्पेसिफिक टाइम में आपको आपका वर्क कंप्लीट करना है। सेकेंड, कई बार आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी पड़ती हैं, बिजनेस वालों को पता है कैसे करते हैं, करनी पड़ती हैं। करप्शन जो है उससे भी आपको कैसे टैकल करना है ये आपको बिजनेस में आना पड़ चाहिए, और ये डिसएडवांटेजेस हम इसका ऑफ कोर्स मानते हैं। लेकिन अगर हम जॉब के, वहीं हम दूसरी तरफ अगर डिसएडवांटेजेस देखें जॉब के, तो जॉब में भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला ये है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत चलती है, जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत पार्शियल बिहेवियर भी होता है, ये सबको हमें टैकल करना पड़ता है, जो कई बार हमको हमारे स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज कर देता है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट कम्स, हम कई बार जॉब स्विच ओवर करना पड़ता है। हमारी एक कंपनी है, हमारा सैचुरेशन हो गया, अब हमारी इंक्रीज सैलरी बढ़ नहीं रही ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, हमको जॉब चेंज करना पड़ेगा, हमको दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकेंडली एंड द लास्ट वन, आपका खुद का कोई टास्क आपके पास नहीं है, जो आपको दिया गया है आप बस वही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ आप विशेष कार्य नहीं करते हैं जॉब्स में। अब अगर हम सिंगल फैक्टर्स को स्टडी करें हर एक के, तो सबसे पहले हम लेते हैं जॉब्स को। जॉब में प्रॉफिट, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है कि जो कंपनी का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें आपको कोई परसेंटेज नहीं मिलेगा। आपकी जो फिक्स सैलरी डिसाइड हुई है, यू विल ओनली गेट दैट फिक्स्ड सैलरी। अगर आप आपका खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा, सारे खर्चे काटने के बाद, सबको सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, जो भी एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है दैट इज योर प्रॉफिट, विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ जॉब। नाउ वी कम टू रिस्क फैक्टर। If you are in a job, then there is no question of taking risk. कोई रिस्क ही नहीं है आपके पास, you are at a very safe zone. But only one risk is there कि आपको कंपनी कभी भी टर्मिनेट कर सकती है। जिस दिन भी आपकी कंपनी को ये रियलाइज हो गया कि आपकी जॉब अब कंपनी के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप अब उस कंपनी के लिए बहुत महंगे पड़ रहे हैं, या आपकी सैलरी बहुत इंक्रीज होती जा रही है, कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। तो ये कहना तो गलत है कि सिर्फ बिजनेस में ही रिस्क होता है, रिस्क तो जॉब में भी होता है। बिजनेस में क्या होता है कि जो आपके रिस्क किससे है, जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके कारण रिस्क है। उसके बाद में जो बिजनेस जो लोग करते हैं, जो बिजनेस रन करते हैं, उनको पता होता है कैसे रिस्क, क्या क्या रिस्क रहती है और कैसे उनको कवर अप करना है और कैसे आगे बढ़ते जाना है। विजन अगर हम देखें तो जॉब में आपका खुद का कोई विजन नहीं है, जो आपके बॉस का विजन है, जो आपके बॉस ने सोचा है आपसे जो काम कराना, आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका खुद का भी विजन होता है, आप अलग अलग विचारधारा अपनी यूज कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को डेवलप करके कार्य कर सकते हैं। मोटिवेशन फैक्टर्स अगर हम देखें तो जॉब में मोटिवेशन क्या होता है, जो आपको बोनस मिल रहा है, जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो प्रमोशन मिल रहा है, वो आपका मोटिवेशन है। लेकिन बिजनेस में मोटिवेशन क्या है, बिजनेस में मोटिवेशन है जो आपको सक्सेस मिल रही है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपकी गुडविल, एक मार्केट में एक जो गुडविल बनी है वो आपका मोटिवेशन का काम करेगा। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जॉब्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है, आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपका जो प्रमोशन जब आपको मिलेगा, साल में एक बार प्रमोशन मिलता है, वही आपकी ग्रोथ है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मींस आप एवरी डे यू आर गेनिंग समथिंग, आपकी ग्रोथ रोज हो रही है। ये दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ अ बिजनेस कि आपकी ग्रोथ रोज हो रही है, और दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। गोइंग अहेड, उसके बाद अगर हम देखें कि फायदे तो हैं, सीधी सी बात है, जॉब के आपको एक्सपोजर मिल रहा है, एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, पर्क्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कई बार हॉलीडे पैकेजेस मिल जाते हैं आपको,
आपके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड रहते हैं, आपको 8 आवर्स 12 आवर्स जो भी आपका वर्किंग आवर्स डिसाइड हुआ है आपको बस उतने में ही काम करना है, उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनी अदर वर्क वट एवर यू विश टू। उसके बाद में आपको कोई स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके बॉस ने जो स्ट्रेटेजी बनाकर आपको दे दी है, या आपके जो टीम लीडर हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने जो आपको स्ट्रेटेजी बना के दे दी है, आपको सिर्फ उसी पे काम करना है। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हम माना जाता है किसका? जॉब्स का। ना हॉलीडे वेकेशन ये सब ठीक है, आप अपनी लाइफ को इजीली प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, महीने का खर्चा मुझे इस तरीके से चलाना है। वेकेशंस आपकी प्लान हो सकती है कि साल में आपको 365 डेज में से 15 डेज आपको हॉलीडे मिलेगी, आप उस हॉलीडेज में कहीं भी वेकेशन पे आउटिंग पर जा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ये दीज आर सम ऑफ द गुड पॉइंट्स अबाउट जॉब। नाउ चैलेंजेस भी हैं। सिर्फ अगर कोई अच्छी चीज है जॉब में तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस क्या होंगे? पहली चीज, जब भी आपके प्रमोशन की बात आएगी तो जो आपके कलीग्स हैं वो भी डेफिनेटली उसी प्रमोशन के डिमांड करेंगे। तो अब ऐसे में क्या होगा कि एक प्रमोशन के लिए एक कंपटीशन शुरू होगा। वो कंपटीशन से आपको अपने आप को बेटर प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी प्रमोशन आपको मिलेगा, अदरवाइज प्रमोशन किसी और को मिल जाएगा। जॉब को स्विच ओवर करना मीन्स क्या हुआ कि आपकी एक कंपनी में अब आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ, आपको समझ में आ गई कि अब आपकी इस कंपनी में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, अब आपको कंपनी चेंज करनी है। दैट इज कॉल्ड स्विच ओवर। ये भी एक टेंशन वाला काम होता है कि नई वाली कंपनी में जब आप जाते हैं तो पता नहीं कैसा बॉस होगा, कैसा वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज इन अ जॉब। नेक्स्ट कम्स ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स ऑफकोर्स यस, वर्क प्लेस को कई बार अनप्रोफेशनल भी बना देता है। मतलब आप वहां पे अच्छे मूड में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%। दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज इन जॉब। रिजिड रूल्स, जो रूल्स बने हुए हैं कंपनी के, आपकी मजबूरी है, आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आप तो खुद किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आपका बॉस ने जो रूल्स बना दिए हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। Now we come to self-employment. Some good points about self-employment. Let us first discuss about some good points and then we will come to the challenges in employment. Self-employment, sorry. Now, in self-employment, one is independent. आप independent हो, आपके ऊपर कोई boss नहीं है, you are boss of yourself और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप डेफिनेटली जब आप कुछ किसी बिजनेस में हैं तो आप जो भी वर्क करेंगे आपकी बिजनेस को की ग्रोथ के लिए ही कार्य करेंगे, सो दैट यू आर इंडिपेंडेंट। यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन एंड यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर बिजनेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको किसी से जॉब तो ले नहीं रहे हैं, आपने अपने आप को जॉब प्रोवाइड करी। सेकेंडली, आप दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी बिजनेस ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अकेले कर लें, आपको कोई ना कोई एक दो तो हेल्पिंग हैंड्स एटलीस्ट लगेंगे। तो वो जो एक दो हेल्पिंग हैंड्स हैं आपने उनको भी जो जॉब प्रोवाइड करी, सो यू आर गिविंग जॉब टू समवन एल्स। देन कम्स न्यू स्किल्स। कोई भी बिजनेस पर्सन होता है वो मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है, वो फाइनेंस में भी एक्सपर्ट होता है, वो बजट मेकिंग में भी, जितने भी बिजनेस के पॉलिसीज होती हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एवरीथिंग, ही इज वेल वर्स्ड इन ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट करने में आप सारे जो बिजनेस स्किल्स हैं उसके आप एक्सपर्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट आया ऑफ कोर्स ये सारे खर्चे काटने के बाद जो भी प्रॉफिट आया वो पूरा का पूरा आप ही का है, आपको किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट आया वो पूरा आपका है। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है। आपके पास कोई इस बात का टेंशन नहीं है कि मुझे कोई फायर कर देगा मीन्स आपको जॉब से टर्मिनेट कर देगा, आपको इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो खुद के बॉस हैं, आप अपने आप को तो फायर करोगे नहीं, तो आपके पास इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आप मेंटली आप स्टेबल हैं। रीजन इज दैट कि आपको इस बात का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है कि कोई मुझे जॉब से निकाल सकता है। यू कैन अचीव योर ओन विजन। आपने जो सोचा है आप उस डायरेक्शन में काम करेंगे, आपकी सोच के अनुसार आप जाएंगे और आप आपके बिजनेस को ग्रो करते रहेंगे। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बिजनेस में।
Now, as there were some challenges in jobs, in the same way there are some challenges in the field of business also. One is finding funds. Funds कहाँ से आएंगे? कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए थोड़ा सा आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा। कहीं से आप लोन लेंगे, चाहे किसी गवर्नमेंट किसी बैंक से लेंगे, कहीं ना कहीं से आप पैसे का अरेंज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा रिस्की इशू है, क्योंकि थोड़ा हमको इतना रखना पड़ता है अपने पास बिजनेस करने वाले लोगों को कि जो भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए तो उसके लिए भी पैसा आपको बचा के रखना पड़ेगा। ये आपकी खुद की प्लानिंग है और आपकी खुद की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए इतनी। मैनेजिंग डेडलाइंस, अगेन द थिंग। आपको कहीं से ऑर्डर मिला, आपको बोला गया कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। अब ऐसे में चाहे आपकी तबीयत खराब हो, आपको कहीं जाना हो, आपके घर में शादी हो, आपको कोरोना हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, एनी हाउ यू विल हैव टू फिनिश दैट वर्क। जो भी डिसाइडेड टाइम है तब तक आपको आपका कार्य पूरा करना बिल्कुल जरूरी ही है। ये एक चैलेंज है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। एथिकल, अनएथिकल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डेफिनेटली होता है। नाउ जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनको ये पता है कि कई बार हमको अनएथिकल प्रैक्टिसेस का भी यूज करना पड़ता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये कहीं से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम बिजनेस करते हुए कोई भी हमारे पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं आता है। आता है, बिल्कुल आता है। तो ऐसे को कैसे टैकल करना है ये आपको आना चाहिए। यू शुड बी सो मच मेंटली स्ट्रांग टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। ओके, नाउ हियर वी डिस्कस्ड some points regarding the theoretical aspect of business and job. Now coming to the practical side of the situation, क्या होना चाहिए? यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, जॉब या बिजनेस? ये एक जो पॉइंट है। नाउ अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो सून आफ्टर ग्रेजुएशन एक स्टूडेंट के पास ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। अगर एक स्टूडेंट जॉब को ऑप्ट करता है तो ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब्स बहुत अच्छी नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या होगा, उसको अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए जॉब में भी या अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा, वो MBA करेगा, MCA करेगा, PGDC करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो या तो वो उस चीज को करे और उसके बाद में वो 2-3 साल का कोर्स करके उसके बाद में हाई लेवल की जॉब पर चला जाए। दूसरा पॉइंट, बिजनेस करें। तो माय सजेशन इज कि आप 2 साल आपकी लाइफ के, आपकी 80-90 साल की उम्र है, जिंदगी है, आप उसमें 2 साल आप सिर्फ दीजिए किसको? बिजनेस को। सिर्फ 2 साल के लिए आप बिजनेस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आप इस फील्ड में आगे आपको बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर आपको लगता है 2 साल बाद कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं बिजनेस, या बिजनेस मेरे बस का नहीं है, लीव इट, छोड़ दीजिए उसको, आप आ जाइए फिर आप। और MBA और MCA करने का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला है, आप कभी भी MBA MCA कर लीजिए और जॉब को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट गिव 2 years ऑफ योर लाइफ टू योर प्रोफेशन, टू योर करियर, टू योर बिजनेस। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अभी बहुत चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए एक मैं सजेशन दूंगी जो हमेशा ग्रेजुएशन करने के बाद हमेशा एक ही बात का रोना रोते रहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमको नौकरी नहीं मिली, हमने इतना पढ़ लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने PG कर लिया, इतनी डिग्री का हम क्या करें, हमको नौकरी नहीं मिल रही। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर अ जॉब? वन थिंग, रीजन इज दैट कि इंडिया में पॉपुलेशन, अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देखें तो एक दिन में जितने बर्थ्स हो रही हैं, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या हम एक दिन में उतनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं? बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, रोज जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते। कोई कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो वो भी रोज इतनी जॉब्स क्रिएट जनरेट नहीं कर सकता। तो जब पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम जॉब्स लगातार इंक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? आप आइए और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ पर आ जाइए। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आइए, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स मिल हैं, लोन्स दे रही है गवर्नमेंट, लोन्स देती है आपको, मुद्रा लोन, ढेर सारे लोन्स हैं और भी बहुत सारे हैं। और अगर आपको लोन्स में कौन कौन से लोन्स की
जानकारी लेनी है तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, हम आपको बिल्कुल अगले वीडियो में या कभी भी बता देंगे कि कौन कौन से लोन्स, कौन कौन सी एजेंसीज से आपको आपके छोटे से कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आपको लोन मिल सकता है और आप उसको लेकर के आपका स्मॉल सेटअप शुरू कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ पर्सन MBA चाय वाला। आपने MBA चाय वाला के बारे में सुना होगा। MBA चाय वाला क्या है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। एक MBA किया हुआ स्टूडेंट है, नाम मुझे इस समय ध्यान बिल्कुल भी नहीं है उसका, लेकिन जो उसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि उसने MBA किया है और उसके बाद उसने कोई अच्छी MNCs में जॉब ना करके उसने अपने लिए एक चाय का स्टॉल खोला। ठीक, उसने चाय का जो स्टॉल खोला, नाउ द प्रेजेंट सिचुएशन इज दैट कि वो हर मंथ करोड़ में कमा रहा है, जो उसको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में करके पॉसिबल नहीं था। उसका इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो उसको आप ये समझ में आ जाएगा कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं या जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, भले चाहे छोटा सा बिजनेस हो उनका, लेकिन उसमें उनको ये रहता है कि वो अपना जो सैलरी वाले, जो टाई लगा करके और हाथ में सूटकेस लेकर के जाने वाले लोग होते हैं, उनसे ज्यादा कमा लेते हैं। अल्टीमेट एम क्या है? पैसा कमाना है। तो आप कैसे भी कमाइए ना, अच्छी तरीके से कमा रहे हैं, वाइट मनी है। ओके, उसके बाद आपने एक और बात सुनी होगी, हैदराबाद में एक 4 फ्रेंड्स ने मिलकर एक बोंजो सर्विस शुरू करी। बोंजो सर्विसेज क्या है ये आपको ये भी आप सर्च कर लीजिएगा, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बोंजो सर्विसेज के बारे में हम नहीं जा रहे हैं। Only 4 friends after completing their education, higher education, they opted this thing. बोंजो सर्विस उन्होंने शुरू करी। ट्रांसपोर्टेशन का एक काम है, एक आइडिया दे दिया मैंने आपको। यू कैन गो थ्रू इट इन गूगल, आपके पास है, आप देख लीजिएगा उसमें। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, देयर आर सम कम्युनिटीज इन इंडिया, लाइक बोहरा कम्युनिटी जो है, दे ओनली बिलीव इन बिजनेस एंड उनकी कम्युनिटी में कोई भी आपको गरीब नहीं मिलेगा। उनकी कम्युनिटी में कोई भी आपको ये रोना रोते हुए नहीं मिलेगा कि भारत में नौकरियों की कमी है। तो ये जो कम्युनिटी है वहां पर एक स्ट्रिक्टली एक ये डिसीजन लिया गया कि सभी लोग, जो भी बच्चे अपने किसी भी जॉब में हैं, सब अपनी जॉब्स छोड़ दें और कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, भले चाहे छोटा सा ही शुरू करें। आप 5,000 से लेकर के कितने भी रुपए लगा करके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 5,000 रुपीज लगा करके उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया और आज वो अच्छे लाखों में कमा रहे हैं। ये गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बिजनेस आइडियाज आपको चाहिए, हम बिल्कुल आपको बिजनेस आइडियाज दे देंगे। नाउ इनिशियली जब भी आप कुछ स्टार्ट करें तो इट इज माई सजेशन टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। शुरू से आप करोड़ों का प्रोजेक्ट लेकर के ना बैठें। द रीजन इज दैट आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप बिजनेस की फील्ड में बिल्कुल नए हैं, तो इस कारण से अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोई भी छोटा सा बिजनेस, छोटे बिजनेस से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आप उसको एक्सपैंड बिल्कुल कर सकते हैं। आइडिया आपकी इनोवेटिव होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपके बिजनेस के प्रति अट्रैक्टेड हो। ठीक, now in the end, being a teacher, I would like to summarize something. आपको एक ऐसा पिक्चर हम दिखाते हैं जिसपे पता नहीं आपने कभी गौर किया या नहीं, आई रियली डोंट नो। फर्स्ट थिंग, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में जब हम एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, सभी लोग ये सिखाते हैं कि अच्छा पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो नौकरी अच्छी लगेगी। मतलब क्या हुआ, हमने बचपन से ही हमारे बच्चे के दिलो दिमाग में ये बिठा दिया है कि तुमने तो सिर्फ नौकरी ही करनी है। तो पॉइंट इज दैट इस चीज को सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी ना डालें कि अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो उससे आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। वैसा बिल्कुल भी ना करें। हाँ, ये जरूर आप समझाइए कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छा पढ़ोगे तो आपको अच्छी समझ आएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज की आपको समझ आएगी। तो ये चीज समझाइए बच्चों को, ये बिल्कुल भी ना समझाएं कि नौकरी में अच्छी मिलेगी इसलिए अच्छा पढ़ो। तो मेरा यही कहना है और इसका मैं एग्जाम्पल मैं अपने खुद की लाइफ से मैं दे सकती हूँ। आई राइट व्हेन आई वाज इन द स्कूल डेज, जब मैं 6th और 7th में थी, तभी से माई एम वॉज
नॉट टू डू अ जॉब। मैं जॉब के प्रति कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अ बिजनेस साइड। ओके, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं किया है, जॉब भी किया है, हमने जॉब भी कर चुके हैं, एक साथ जॉब किया, मजा नहीं आया, छोड़ दिया, बिजनेस ज्वाइन कर लिया। सो नाउ द पॉइंट इज, आप सभी को मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट 2 years, गिव 2 years ऑफ योर लाइफ टू बिजनेस। हु नोज, आपको जॉब से ज्यादा मजा बिजनेस में आ जाए। क्यों? क्योंकि आप खुद के बॉस रहेंगे, जो चाहे आप कर सकते हैं। ऐसे ही कभी भी फ्री टाइम में, वर्किंग टाइम में बैठ करके आप वीडियोस भी बना सकते हैं। दिस इज गुड एग्जाम्पल। So with this, take smart decision. Don't only cry for a job. My suggestion is give some space to business also. And of course, decision आप ही का है, आप खुद समझदार हैं, आपको डिसाइड करना है, जो भी आपको करना है आपकी लाइफ के लिए करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जॉब में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अभी कोविड में जो प्रॉब्लम आई है जॉब वाले लोगों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको ये आई है कि उनकी सैलरीज आधी कर दी गई, हाफ सैलरी बिल्कुल हाफ हो गई, सैलरी हाफ कर दी गई। कंपनी कैसे खर्चा निकालती, तो उन्होंने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी हाफ कर दी और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने जॉब्स छोड़ भी दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी गलतफहमी में ना रहें कि जॉब में 100% सिक्योरिटी रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिस्क दोनों जगह पर है। Take smart decision, take wise decision and go ahead in your